हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास की मैथ प्रश्नावली 12.2 का 13वां प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, सामने आप देखेंगे बोर्ड की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि एक गोल मेजपोश पर छह समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 यानी कि 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात करिए, यानी कि कीमत ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आखिरकार क्या पूछा गया है। एक रफ आकृति में बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यानी कि देखिए एक वृत्त है, ठीक है ना। एक क्या दोस्तों, एक वृत्त है और वृत्त में एक डिजाइन, फिर उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, दूसरा डिजाइन, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक है ना, और उसके बाद ये छठा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 डिजाइन बनाया गया है। तो इन्होंने बोला है कि जो 6 डिजाइन बने हैं तो इनका क्या निकालना है, इनकी कीमत निकालनी है, ठीक है। इनकी लागत आपको क्या करनी है, निकालनी है, क्योंकि मेजपोश से मतलब पायदान है, ठीक है दोस्तों। जिसकी त्रिज्या इन्होंने कितनी दे रखी है, इसकी त्रिज्या इन्होंने कितनी दे रखी है, तो आप देखेंगे कि सर इसकी त्रिज्या तो 28 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है दोस्तों, 28 सेंटीमीटर। तो पहले आप समझ जाइए कि हमें निकालना क्या है, ठीक है दोस्तों। ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि अगर इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ये अगर ये वृत्त है, तो अगर इस डिजाइन का क्षेत्रफल अगर पूछा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये एक वृत्तखंड है, ठीक है ना। ये क्या, एक वृत्तखंड है। और अगर एक वृत्तखंड का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसी प्रकार हम 6 से गुना कर देते हैं तो कितने का आ जाएगा दोस्तों, पूरे 6 वृत्तखंड का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गया ना मैं किस तरीके से मैं करने जा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने इसको समझा दिया था ताकि आपको पता चले कि मैं किस तरीके से इसको क्या करूँगा, सोल्व करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ इस डिजाइन के, जो ये डिजाइन की बात इन्होंने करी है, एक डिजाइन 2 3 4 5 6, और जिसकी त्रिज्या कितनी दोस्तों, जिसकी त्रिज्या कितनी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ले यहाँ तक, केंद्र तक, तो कितनी देर की दोस्तों, त्रिज्या कितनी, 28 सेंटीमीटर। तो जितने भी यहाँ पे त्रिज्या 1 2 3 4 5 6 त्रिज्या, और त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 28 सेंटीमीटर। तो मैं त्रिज्या यहाँ पे लिख देता हूँ, त्रिज्या कितनी दोस्तों, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि ये किस तरीके से है, आपने किस तरीके से करा, ठीक है दोस्तों। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये इसको आर बोलते हैं, त्रिज्या बोली चाहे तो आर बोली इसको, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, वृत्त, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि सर वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर -1/2, उसके बाद आर का स्क्वायर, और क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, ये किसका फॉर्मूला है, ये आप देखेंगे तो ये वृत्तखंड का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। किसका फॉर्मूला है, वृत्तखंड का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसमें हमें जरूरत पड़ेगी थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो अब एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सामने बोर्ड की तरफ, तो हमें देखो त्रिज्या भी मालूम है, लेकिन क्या हमें थीटा मालूम है, क्या हमें थीटा मालूम है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें थीटा तो पता नहीं है। तो फिर मैं क्या एक वृत्त की तरफ आता हूँ, तो मैंने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया, तो अब दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, 5 त्रिज्या बना दी, 1 2 3 4 5 और 6 त्रिज्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 बॉक्स हैं इसके, ठीक है। तो एक वृत्त की अगर मैं बात करूं तो एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री का क्या बनता है दोस्तों, कोण बनता है। 360 होते हैं कोण एक वृत्त के अंदर। तो अगर 6 से इसको भाग कर देते हैं, क्योंकि 6 भाग इसके किए गए, 6 भाग हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री का एक एंगल आ जाएगा। तो आपको मालूम चल चुका होगा कि थीटा कितना होगा दोस्तों, 60, ठीक है ना, कितना होगा दोस्तों, 60 डिग्री। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब सीधा हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो थीटा मैं कितना लिखूंगा दोस्तों, थीटा लिखूंगा 60, ठीक है। थीटा की जगह मैं कितना लिखूंगा, 60 बटे में कितना लिखूंगा, 360, ठीक है। पाई की जगह मैं कितना लिखूंगा, 22/7, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और
यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया दोस्तों कि जहाँ भी, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, तो याद रखिए कि जहाँ भी √3 होगा तो वहाँ पे आपको 1.7 लगा देना है। ये क्वेश्चन में था जो मेरे से नहीं लिखा, ठीक है, वो मैंने मिस्टेक होगी, वो छूट गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ त्रिज्या की, तो त्रिज्या कितना दोस्तों, अगर इसकी त्रिज्या की मैं बात करूँ तो 28 है, फिर उसके बाद कितना 28 है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा, 1/2 लगाऊंगा। फिर उसके बाद त्रिज्या इसकी कितनी है, फिर 28 है, फिर 28 है। फिर उसके बाद साइन थीटा, तो थीटा कितना दोस्तों, साइन थीटा कितनी 60 है, और 60 का आपको पता है कितना होता है, ठीक है, थीटा 60 है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 60 साइन 60 का कितना होता है दोस्तों, √3/2, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, √3/2, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसकी जगह कितना दोस्तों, थीटा कितना है 60, ठीक है 60 है दोस्तों, और 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 यानी कि 3 दशमलव, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास √3, ठीक है 3/2। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है लोगों को, यहाँ पे एक कटिंग करने में आती है, ठीक है। तो हम किस तरीके से कटिंग करें ताकि सवाल क्या होता है, सरल हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल आपको देखना है कि किस तरीके से मैं इसको काट रहा हूँ। तो अगर मैं 0 से 0 इसको काट दूंगा तो कोई दिक्कत है दोस्तों, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, आराम से काटते जाइए सर जी। तो 6 के टेबल में 6 बार में कट जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इस तरीके काट सकता हूँ। अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट्स करके कि सर आपने तो गलत काट दिया है। उसके बाद क्या मैं इसको 2 के टेबल में 6 को काट सकता हूँ 3 बार में, फिर क्या मैं 2 के टेबल से क्या मैं 22 को नहीं काट सकता हूँ 11 बार में, बिल्कुल काट सकता हूँ। तो मेरे पास कितना बचा हुआ है, तो आप देखेंगे कि 11, 28, फिर गुने में 28, और इधर कितना बचा हुआ दोस्तों 3, और ये 7, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आराम से लिखते जाइए, कहीं पे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं कितना लिखूंगा, क्या 2 से मैं इसको काट सकता हूँ 14 बार में 28 को, फिर मैं क्या 2 से काट सकता हूँ 28 को 14 बार में, बिल्कुल काट सकता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि अगर मैं, ठीक है, 1 का गुना 14 बार करूँगा तो 14 ही आ जाएगा, और इधर कितना है 14, और नीचे तो कुछ बचा हुआ नहीं है, बटे में कितना यहाँ मल्टी गुना में कितना दोस्तों √3, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, नीचे बिल्कुल कट चुका है, नीचे कुछ भी नहीं, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो 7 के टोल में 4 बार में काट सकता हूँ 28 को, बिल्कुल काट सकता हूँ। तो मेरे पास कितना बचा हुआ है, 11 बचा हुआ है। तो अगर 4 के टेबल 28 बार पढ़ते हैं, अगर 4 के टेबल 28 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 चौके कितना हो जाएगा 112, ठीक है, कितना हो जाएगा 112। अब नीचे कितना बचा हुआ दोस्तों, नीचे बचा हुआ है 3, ठीक है। तो नीचे मैंने 3 का 3 लिख दिया है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं काट रहा हूँ, जैसे जैसे मैं काट रहा हूँ वैसे वैसे मैंने इसको लिखते भी चले जा रहा हूँ, ठीक है। कोई ज़्यादा टेंशन और घबराने की बात नहीं है। अगर 14 के टेबल में 14 बार पढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 196 आ जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि जहाँ भी √ आएगा 3 तो वहाँ पे आपको क्या लगा देना, 1/7 यानी कि 1.7, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 11 को 112 से क्या करना है, गुना करना है, ठीक है दोस्तों। 11 को 112 से गुना करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको गुना कर देता हूँ, तो बचेगा 2 और 1 3, 2 और कितना हो जाएगा ये 1, तो 1200, ठीक है, 1232 बटे में 3। और अब हमें क्या करना है, 196 को 7 से 0.7 से क्या करना है, ठीक है, 0.7 से गुना करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने कैसे काटा है, कैसे इसको गुना किया है, ठीक है, काटे ने गुना किया है। तो गुना करने का शॉर्ट ट्रिक मैंने वीडियो में बता रखा है, यानी कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मैथ के शॉर्ट ट्रिक मैंने बहुत सारे बता रखे हैं, तब वहाँ से मैथ के शॉर्ट ट्रिक क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या करना है, 196 गुने को 0.7 से क्या करना है, इसको गुना करके देखना है। तो कितना आएगा 1, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 196, उसके बाद 1.7 इसको गुना करना है। 7 से कितना हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा, ठीक है। 42 का लिखेंगे 4, ठीक है, हासिल हमारे पास है। 42 का 2 और 4 हासिल। 7 में कितना हो जाएगा दोस्तों 63, 7 में 63, 64, 65, 66, 67 कितना हो जाएगा दोस्तों 67। और 6 हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, 6 हमारे पास क्या रहेगा, हासिल रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 7 कम 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। 7 8 9 10 11 12 13 बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक का टेबल 6 बार पढ़ेंगे 6, और एक का टेबल 9 बार पढ़ेंगे 9, एक का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी एक चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें पॉइंट के बारे में बिल्कुल अभी जानकारी नहीं लेनी है। पॉइंट जैसा बिल्कुल वैसे ही रहने दीजिए, बस आपको जिस तरीके से आप गुना करते मल्टीप्लाई करते उस तरीके से आप क्या करिए, सिर्फ गुना करना है, ठीक है। पॉइंट का ख्याल बिल्कुल छोड़ दीजिए अभी। तो 2 का 2 ही आ जाएगा। 7 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 9 3 कितना हो जाएगा 9 9 3 हो जाएगा 12, और 1 कितना हो जाएगा 13 के 3, ठीक है। 9 10 11 12 1 13, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक है ना। और 1 का और 1 हो जाएगा 2, और 2 में 1 हाथ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है।
अब जो आपको जो ध्यान देना दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान देना है, पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, पॉइंट के पीछे कितनी संख्या, तो आप कहेंगे सर पॉइंट के पीछे एक संख्या है, तो बिल्कुल सही कहा आपने। पॉइंट के पीछे अगर एक संख्या है तो हमें क्या करना है, जो आंसर आया ना उसको हमें क्या करना है, पीछे से एक छोड़ के पॉइंट यहाँ पे लगा देना, ठीक है। तो अब जो मेरा जो आंसर आया कितना आ गया दोस्तों, 333.2, ठीक है ना, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे कुछ नहीं है तो एक मान के चलिए। अब नीचे का क्या ले लीजिए दोस्तों, नीचे का एलसीएम ले लीजिए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, तो मैं सीधे एलसीएम लेके पहले इसको सोल्व करा देता हूँ। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ये जैसे कि अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसको ऐसा क्या करता हूँ ना, इसको मैं पहले सोल्व कर लेता हूँ तो सीधा आंसर लिखता हूँ, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट यहाँ पे पहले लिख देता हूँ और समझा देता हूँ, फिर वहाँ पे सीधा हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो 3 हो गया और 1 3 3 3.2 1, तो नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको तो यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो 3 हो गया, ऊपर से उतारेंगे जैसा है वैसे हम नंबर उतार देंगे पूरा का पूरा, 1 2 3 2, गुना का निशान डालेंगे दोस्तों। 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे जो 3 आएगा, तो एक बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है दोस्तों। उसके बाद ऊपर से उतारेंगे 3 3 3.2, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आपको क्या करना है, गुना का निशान लगाना है, तो यानी कि एक का टेबल हम कितनी बार पढ़ें जो 3 आएगा, ठीक है। एक का टेबल हम कितनी बार पढ़ें जो क्या आएगा दोस्तों, 3 आना चाहिए, ठीक है। तो विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है, एक ही चीज़ का बिल्कुल पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी इधर उधर तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक का टेबल अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इस एक को क्या करना है, इन सबको गुना कर देना है, तो कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 2, नीचे 3 का 3 और, ठीक है, नीचे 3 का 3 नहीं दिखाई दे रहा, दोबारा लिख देते हैं, बिल्कुल सामने ध्यान होना चाहिए, तभी आपको एक एक चीज़ें समझ में आएगी। उसके बाद, ठीक है, अब तो दिखाई दे रहा है दोस्तों। उसके बाद 3 का टेबल आपको क्या करना है, इस सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, सभी से नंबर से। तो 3 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 6, ठीक है। आप अपनी तरीके से भी गुना कर सकते हैं। 3 तक कितना हो जाएगा दोस्तों, 9, फिर 3 तक कितना हो जाएगा दोस्तों, 9, और 3 तक कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। तो पॉइंट के पीछे कितनी संख्या, पॉइंट के पीछे एक संख्या, तो पीछे लगा दूंगा पॉइंट छोड़ के, ठीक है, पीछे एक संख्या छोड़ के मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, वो तो मैंने यहाँ पे समझा दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो आप एलसीएम निकाल के इसको सीधा आंसर भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये रफ काम मैंने यहाँ पे करा था। अब आपको क्या करना है, 1232 में से यानी कि 1000, ठीक है, 232 में से आपको क्या घटा देना है, ठीक है, 999.6, ठीक है। तो पॉइंट वाले देख लीजिए घटाना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे इनको पॉइंट वाले मल्टीप्लाई नहीं आते, डिवाइड नहीं आते, घटाने नहीं आते, जोड़ने नहीं आते। इस वजह से मैं यहाँ पे सिखा रहा था कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। तो ऊपर कुछ भी नहीं, तो 0 हमें लगाना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, तो यहाँ पे 0 है, तो 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो 0 हाथ से ले लेगा, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4। पॉइंट के नीचे क्या लगाएंगे दोस्तों, पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 1, 1 में से 7 से ले लेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब उसके बाद यहाँ पे कितना दोस्तों 11, ठीक है, 11 है, ठीक है। तो 11 यहाँ पे 3 है, तो 3 इसने हासिल दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो 2 फिर इस 7 से ले लेगा, हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाए कितना बचेगा 3। आप इसको घटाना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से घटाते जाइए आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा दोस्तों, 1 में से 9 नहीं जाएगा तो फिर 1 हासिल ले लेगा, बचेगा 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो मेरे पास जो अब आंसर आया कितना, 232.4, ठीक है ना, 232 कितना है दोस्तों 4 आया, तो 232.4। तो अब जो मेरे पास जो आंसर आया, ठीक है, अब जो मेरे पास जो आंसर आया दोस्तों, ये आप देखेंगे तो ये किस चीज़ का आंसर है आप बता सकते हैं। तो आप कहेंगे सर नीचे बट्टे में 3 भी बचा हुआ है, तो एक बात बताइए, ये खाली कितने का क्षेत्रफल आया, खाली 1, ठीक है, खाली एक हिस्से, खाली एक भाग का क्षेत्रफल आया। और ऐसे से कितने दोस्तों, ऐसे से कितने हैं, टोटल 6 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 डिजाइन है। तो अगर एक का क्षेत्रफल मेरे पास ये आया, तो ऐसे में कितने से गुना कर दूंगा, 6 से गुना करूँगा, तो कितने भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों, 6 भाग का आ जाएगा। तो क्या मैं इससे 3 का टेबल से मैं 6 को काट सकता हूँ 2 बार में, तो बिल्कुल काट सकता हूँ। तो मेरे पास अब कितना बचा हो दोस्तों, क्योंकि गुने में यानी कि कितना बचा हो, 232.4 गुना 2। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को गुना कर दूंगा, 2 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूने कितना हो जाएगा 4, और 2 तीन कितना हो जाएगा दोस्तों 6,
और 2 दूने कितना हो जाएगा दोस्तों 4। तो अब आपको क्या करना, पॉइंट के पीछे एक संख्या तो पीछे से एक छोड़ के मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो ये जो सेंटीमीटर का जो स्क्वायर जो मेरे पास आया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरे पास जो आंसर आया है ये कौन सा आंसर है क्या आप बता सकते हैं? तो ये 6 भाग का डिजाइन, जितने भी 6 डिजाइन का क्या है दोस्तों मेरे पास ये क्षेत्रफल आया है। तो अब यहाँ पे अब जो अगला सवाल जो ये आता है कि अगर ठीक है एक भाग का क्षेत्रफल अगर ये मेरे पास आया है तो 6 डिजाइन का मेरे पास है, यानी कि 6 डिजाइन जो है उसका क्षेत्रफल अगर मेरे पास 464.8 सेंटीमीटर वर्ग आया है, तो आप बताइए कि मुझे 0.35 रुपये की दर से कितना खर्च होगा। तो ये आपको क्या निकालना है, यही खर्च क्या करना है दोस्तों, यही खर्च हमें क्या करना था, निकालना था। तो देखते हैं, चलिए ध्यान देंगे। अब हम खर्च की तरफ चलते हैं, तो कैसे खर्च निकाला जाता है तो उसको भी आप देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल बेफिक्र होकर बिल्कुल आप देखेंगे बिना टेंशन। तो 400 अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 35 रुपये की दर से, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 0.35, ठीक है ना, 0.35 रुपये की दर से क्या निकालना है आपको, लागत, ठीक है ना। क्या निकालना दोस्तों, लागत निकालना है, लागत। अब लागत का मतलब क्या होता है दोस्तों, कीमत, ठीक है ना। लागत का मतलब क्या होता है दोस्तों, कीमत होता है, वही कीमत हमें क्या है निकालनी है। तो अगर 664.8, ठीक है, अगर ये पूरे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल है तो 0.35 पैसे की दर से, यानी कि 0.35 रुपये की दर से, पैसे नहीं 35 रुपये, क्योंकि यहाँ पे 35 रुपये लिखा हो दोस्तों, तो कितना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर मैं इसको 464.8 गुने 0.35 से अगर मैं गुना करता हूँ इसको, तो मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, लागत आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना बोलिए दोस्तों, ठीक है, हाँ या ना बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को गुना करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं वो तो पता नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों। ये मैंने पहले मल्टीप्लाई सिखा दिया हूँ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 162 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 28, ठीक है ना। 162 पॉइंट कितना आ जाएगा, 28 आएगा, नहीं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 68 आएगा। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि पॉइंट के पीछे कभी भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉइंट से पहले हमारे आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, सही आना चाहिए, तब मेरे पास जो फाइनल आंसर आया कितना दोस्तों, ये आया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या दोस्तों, फाइनल आंसर आ गया जब आप इन दोनों को गुना करें, क्योंकि मेरा बहुत छोटे इस वजह से दिक्कत यहाँ पे हो गई है। तो अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट वाले जो मल्टीप्लाई है किस तरीके से हुए, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो में मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इस वजह से मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, और जगह भी नहीं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी तो इसके लिए आप लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। मेरे चैनल पे 8th क्लास की मैथ, 9th क्लास की मैथ और एसएसटी पढ़ाई जाती है, 10th क्लास की मैथ, साइंस और एसएसटी पढ़ाई जाती है, 11th और 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ जो आपके लिए बेहतरीन जो दोस्तों काम किए, वो सबसे ज़्यादा जो काम किए वो है मैथ की शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे गुना करने के, भाग करने के, मैथ के शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पे बना रखी है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं, ताकि अपनी मैथ आप मजबूत कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग के नमस्ते दोस्तों।